प्रिय छात्रों, हम लोग लैक्टिनाइनम पढ़ रहे थे। लैक्टिनाइनम में पार्टिकुलर में माइंड, हेड, नोज, थ्रोट हम लोग पढ़ा। थ्रोट में जो है प्रॉब्लम, उसमें लैकेसिस और लैक्टिनाइनम ये दोनों में क्या डिफर है ये हम लोग देखेंगे। तो इन थ्रोट ट्रबल्स इट डिफर फ्रॉम लैकेसिस। लैकेसिस से इसका जो क्या डिफरेंस है, वेयर लेफ्ट साइड ऑफ द थ्रोट इज अफेक्टेड, बोथ आर वेरी मच सेंसिटिव टू टच। ये दोनों में जो है लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच है। सेंसिटिव टू टच में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लैकेसिस है, चाइना भी है, या आपको हिपरसल्फ है। तो सेंसिटिव टू टच में डिफर है, कौन सा सेंसिटिव टू टच है ये देखना होता है। तो आज ये सेंसिटिव टू टच है, बट इन लैकेसिस, लेकिन ये दोनों में सेंसिटिव तो है, लेकिन लैकेसिस में क्या है कि देयर इज ए डार्क ब्लैक ब्लूइश पर्पल कलर ऑफ द मेम्ब्रेन वेयर ई कह रहा है कि लैकेसिस में डार्क ब्लैक माने काला जो है, डार्क काला दिखलाई देता है, ब्लूइश दिखलाई देता है कलर ऑफ द मेम्ब्रेन, वेयर इन लैक्टिनाइनम देयर इज शाइनिंग। जहाँ पर कि लैक्टिनाइनम में शाइनिंग है, चमकीला होता है, उसमें ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, और लैक्टिनाइनम में चमकीला दिखाई देता है। शाइनिंग ग्लेज अपीयरेंस ऑफ द डिप्थेरिक मेम्ब्रेन यानी इन लैक्टिनाइनम, यानी डिप्थेरिया में ये मेम्ब्रेन जो होता है, थ्रोट मेम्ब्रेन में लैकेसिस में डार्क ब्लैक और ब्लू दिखलाई देता है, वहीं पर लैक्टिनाइनम में आपको शाइनिंग दिखलाई देता है, चमकीला दिखलाई देता है। द पेन शूट्स टू द ईयर्स, और लैक्टिनाइनम में क्या है कि कान तक इसका पेन जाता है, थ्रोट से कान तक इसका पेन जाता है, जो लैकेसिस में नहीं है। लैक्टिनाइनम में थ्रोट से पेन स्टार्ट होकर ईयर तक जाता है। दिस इज नॉट फाउंड इन लैकेसिस, जो कि लैकेसिस में नहीं पाया जाता है। एग्रावेशन आफ्टर स्लीप ऑफ लैकेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन लैक्टिनाइनम। और जो मोडालिटी है उसमें भी डिफर है, एक तो कलर में डिफर है, दूसरा मोडालिटीज में डिफर है। मोडालिटीज में है कि एग्रावेशन जो है आफ्टर स्लीप ऑफ लैकेसिस, लैकेसिस में सोने के बाद बढ़ता है, जो लैक्टिनाइनम में नहीं है। तो अभी आप इन द डिप्थेरिया यानी थ्रोट ट्रबल्स में आप लैक्टिनाइनम और लैकेसिस का डिफरेंस देखा। लैकेसिस और लैक्टिनाइनम बोथ आर लेफ्ट साइडेड मेडिसिन्स, दोनों जो हैं लेफ्ट साइडेड हैं, लेकिन लैकेसिस में जो कलर दिखलाई देगा, एग्जामिन जब आप करेंगे कलर देखेंगे तो उसमें डार्क ब्लैकिश दिखलाई देगा, जबकि लैक्टिनाइनम में शाइनिंग दिखलाएगा, चमकीला दिखाई देगा। मोडालिटीज में है कि ये रात में जब सोने पर इसका लैकेसिस में सोने पर बढ़ता है और लैक्टिनाइनम में सोने पर नहीं बढ़ता। लैक्टिनाइनम में थ्रोट टू ईयर पेन होता है, लेकिन लैकेसिस में ओनली थ्रोट में पेन होता है। तो ये डिफरेंस है जिसके आधार पर आप मेडिसिन को सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी मेडिसिन है। अब मोडालिटीज देखिए। एग्रावेशन, हाँ ये हो गया लैक्टिनाइनम। हाँ, लैक्टिनाइनम और इसका डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अब स्टोमिक में आइए। स्टोमिक में क्या सिम्टम्स है लैक्टिनाइनम में? सिंकिंग फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम, वेरी हंग्री, कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई, यानी बहुत ज़्यादा जो है एपिगैस्ट्रियम में सिंकिंग होता है और बहुत ज़्यादा भूख फीलिंग करता है। कैन नॉट ईट इनफ
टू सेटिस्फाई, ज़्यादा खाने लेने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता है। एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर, जिस तरह से पहले उसको भूख था उसी तरह खा लेने के बाद भी उसको भूख लगी रहती है। ये लैक कनाइनम में है। रियूमेटिज्म में आप देख लीजिए, तो रियूमेटिज्म में है, लोकेशन इसका है कि रियूमेटिक पेन इन द एक्सट्रीमिटीज एंड बैक स्पेशली ऑफ लेफ्ट साइड। मैंने कहा कि लैक कनाइनम लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। तो रियूमेटिक पेन जो होगा, खासकर इसका रियूमेटिक पेन जो होगा वो पेन इन एक्सट्रीमिटीज एंड बैक स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड। अब एक्सट्रीमिटीज में आ गया तो दोनों एक्सट्रीमिटीज, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज, कि अगर केवल क्लियर करता कि लोअर एक्सट्रीमिटीज तो वहाँ लोअरे पर होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक्सट्रीमिटीज यानी दोनों में, लोअर में भी अपर में भी, और बैक स्पेशली ऑफ द लेफ्ट साइड, बैक में भी पेन होगा जो लेफ्ट साइडेड होगा। सेंसेशन कैसा होगा, ये तो लोकेशन था कि किस जगह पर होगा, तो दोनों एक्सट्रीमिटीज में होगा और बैक साइड होगा। अब सेंसेशन है पेन इन द लिम्स एज इफ बीटेन, यानी दर्द जो होगा लगेगा कि कोई पीटा है, यानी डंडा से कोई पीट दिया है। बीटेन जो हुआ, पीटना, इस तरह का पेन अनुभव करेगा पेशेंट। विथ रियोमेटिक स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, और इसके साथ साथ जॉइंट में, बड़े बड़े जॉइंट जो होते हैं उसमें स्वेलिंग दिखाई देगा। कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा होगा, ये तो था सेंसेशन कि पेशेंट अनुभव क्या करता है ड्यूरिंग द पेन। अब सेंसेशन होगा ये इसका कैसा, कैरेक्टर ऑफ पेन कैसा होगा, दर्द कैसा होगा, इसके बारे में जानिए। साइनिंग पेन फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, यानी दर्द जो होगा वो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला होगा। फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फ्लाई माने उड़ना होता है, यानी एकाएक एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। साइड वाइज में है कि कभी कभी साइड लोअर, अपर टू लोअर जाता है, लोअर टू अपर जाता है कंटिन्यूटली, लेकिन यहाँ फ्लाइंग कर रहा है। फ्लाइंग का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर जाना, यानी कभी इस बाह में तो कभी नीचे ठेहुना में, इस तरह के दर्द इसको फीलिंग होगा। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड, और साइड टू साइड चेंज करेगा, यानी लेफ्ट साइड अगर शुरू हुआ है तो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड से फिर लेफ्ट साइड होगा, चेंजिंग करता है। अब रियूमेटिव का जो है मोडालिटीज है कि एग्रावेशन फ्रॉम मोशन। अब मोशन से एग्रावेशन है, मोशन से एग्रावेशन आपको ब्राइनिया में भी है। आपने देखा है कि ब्राइनिया का भी मोशन से एग्रावेशन है। मोडालिटीज पर केवल दवा नहीं सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइनिया में भी आपका मोशन से एग्रावेशन है और लैक कनाइनम में भी मोशन से एग्रावेशन है। ब्राइनिया भी रियूमेटिक पेन के लिए है, लैक कनाइनम भी रियूमेटिक है। तो ये कह रहा है कि एग्रावेशन फ्रॉम मोशन एंड हीट, और गर्मी से, एमेलियोरेशन फ्रॉम कोल्ड, और ठंडा से इसको आराम मिलता है, जो कि ब्राइनिया में प्रेशर से आराम मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं, दोनों को आपको देखना है। ये था आपका डिफरेंस थ्रोट ट्रबल्स, दूसरा हो गया स्टोमक, तीसरा रियूमेटिज्म। अब फीमेल सिम्टम्स जो है मेंस के बारे में है कि मेंस में लैक कनाइनम का क्या रोल है। तो मेंस में टाइमिंग जो इसका है टू अर्ली है, यानी जल्दी जल्दी मेंस होना। यानी आप देखे होंगे कि किसी को 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, तो जल्द मेंस अपीयरेंस होना, ये इसका
लैक कैनाइनम में है। क्वांटिटी टू प्रोफ्यूज, बहुत मात्रा में इसका क्वांटिटी है। कैरेक्टर ऑफ ब्लड फ्लो इन गसेस ऑफ ब्राइट रेड, माने धार की तरह चमकीला लाल जो है इसका ब्लड है। विसिड एंड एस्ट्रिंजी, चिपचिपा और लसेदार और लटकने वाला एस्ट्रिंजी होता है ब्लड। ये ब्लड जो होगा एस्ट्रिंजी भी होगा, लासेदार होगा, लटकते रहेगा। इस तरह का कंडीशन आपको मेंस में अगर है तो आपको लैक कैनाइनम सोचना है। डार्क ब्लड एस्ट्रिंजी कोकस सटाइवा में भी है, यानी इसी तरह का डार्क ब्लैक एस्ट्रेंजी अगर होता है, ये रेड एस्ट्रेंजी है, अभिसिड है, लेकिन कोकस में है डार्क ब्लैक एस्ट्रेंजी, अगर ये हो तो कोकस सटाइवा है। पेन ड्यूरिंग मेंस देयर इज सीवियर पेन इन द एब्डोमेन, यानी मेंस के समय उसके अब पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सीवियर पेन इन द एब्डोमेन। इन द लेफ्ट, बाएं तरफ, which fly from side to side, जो कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, फ्लाई करता है। अब मेंस में जो है इसका मोडालिटी देखिए, रिलीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फ्लो, जब मेंस ये जो पेन होता है साइड टू साइड होता है, एब्डोमिनल जो पेन होता है, इसमें आराम मिलता है आफ्टर फ्लोइंग, जब मेंस फ्लो कर जाता है, मेंस होने लगता है, इसके बाद आपको ये आराम मिल जाता है। ये कंडीशन लैकेसिस में भी है और जिंकम मेटालिकम में भी है, यानी जिंकम मेटालिकम में भी आफ्टर फ्लो रिलीफ है पेन में, और लैकेसिस में भी। कंकोमिटेंट, इसके अलावा कौन सा सिम्टम्स उसको दिखलाई दे आएगा, उस समय अपीयरेंस कौन कौन से सिम्टम होंगे ड्यूरिंग द मेंस, ये देख लीजिए। सोर थ्रोट बिगिंस एंड एंड्स विथ मेंसुरेशन। अब ये एक मार्केबल थिंग्स हैं, सोचने लायक है लैक कैनाइनम में, कि यदि मेंस अपीयरेंस होता है उस समय पेशेंट को थ्रोट में जो है सोर थ्रोट माने जख्म की तरह दर्द होना शुरू हो जाएगा थ्रोट में, एंड एंड्स विथ मेंसुरेशन, और ये जैसी मेंस खत्म हो जाएगा तो खत्म होगा। ब्रेस्ट पेनफुल, और उस समय ब्रेस्ट जो है दर्द करेगा। सेंसिटिव एंड स्वेलन, जो कि छूने में दर्द होगा, सेंसिटिव होगा, स्वेलिंग रहेगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ये बिफोर एंड ड्यूरिंग माने मेंस अपीयरेंस होने के पहले और मेंस के समय तक ये कंडीशन ब्रेस्ट में अगर दिखाई दे और थ्रोट में दिखाई दे तो लैक कैनाइनम को ही वहाँ सिलेक्शन करनी है। अब ब्रेस्ट में देखिए, ब्रेस्ट में क्या है, तो इन्फ्लामेड ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ब्रेस्ट पेनफुल एंड स्वेलन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, अभी हमने कहा था कि ड्यूरिंग मेंसेस में ब्रेस्ट में स्वेलिंग होगा और दर्द होगा। देयर इज लॉस ऑफ मिल्क, और दूध जो है, जो माँ जो हैं अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो दूध जो है कमी आ जाती है। वैसे भी लैक कैनाइनम दूध बढ़ाने की दवा है, तो वहाँ पर जो कमी आ जाती है। व्हाइल नर्सिंग विदाउट एनी नोन काउच, यानी जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है उस समय दूध में कमी आ जाती है बिना कोई कारण के, किसी तरह का कोई कारण दिखाई नहीं देता। सर्वाइसिएबल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू ड्राई अप मिल्क, और इसको जो है मिल्क के ड्राई करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कोई माँ को कभी मिल्क जो है, कभी बच्चे जो हैं
डेथ कर जाते हैं और उस कंडीशन में माँ को मिल्क जो रहता है उसको ड्राई करने के लिए अगर बातें आती है तो उस कंडीशन में लैक कनाइनम दिया जाता है और लैक कनाइनम मिल्क को ड्राई करता है और लैक डिफोरेटम मिल्क को बढ़ाता है। लैक डिफोरेटम भी हम आप लोगों को इसके बाद बताएंगे। तो दोनों में ये डिफर है कि लैक कनाइनम जो है मिल्क को ड्राई करने के काम में आता है और ये जो है लैक डिफोरेटम मिल्क एब्सेंस है उसको बढ़ाने में काम आता है। ठहरो। अब इसका मोडालिटी देखिए ब्रेस्ट का एग्रावेशन फ्रॉम द लीस्ट जार एंड टुवार्ड्स इवनिंग, यानी हल्का भी कुछ टच होता है तो उससे दर्द बढ़ता है और इवनिंग में बढ़ता है। एंड रिलीफ फ्रॉम होल्डिंग फार्मली व्हेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर्स, और ये जो है आराम जो मिलता है जब जाता है ऊपर की ओर तब, या नीचे की ऊपर से नीचे की ओर तब इसको आराम मिलता है। अब इसमें थोड़ा सा सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में भी है जो आज इसको ख़त्म कर देते हैं। आर वेरी सेंसिटिव टू टच, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होता है फीमेल का ये बहुत सेंसिटिव टू टच है। ईजिली एक्साइटेड फ्रॉम टच, आसानी से बहुत आसानी से टच करने के बाद एक्साइटेड हो जाती हैं। प्रेशर ऑन सिटिंग और फ्रिक्शन बाय वॉकिंग, यहाँ तक कि बैठने से यदि प्रेशर पड़ा उससे भी, या फ्रिक्शन जो कह रहे हैं कि ये जो है वॉकिंग के समय टहलते समय अगर उससे जो है घर्षण होता है जिसके चलते भी एक्साइटेड हो जाती है। ये कंडीशन म्यूरेक्स में भी है और प्लाटिना में भी। एक और पिकुलियर सिम्टम्स है फीमेल को कि एयर पासेस फ्रॉम वेजाइना, यानी एयर पासेस वेजाइनल होता है जो कि लाइकोपोडियम में भी है, सैंगनोरिया में भी है और नस मस्केटा में भी है। तो इन सब दवा को देखना चाहिए, ये पिकुलियरिटी है, पिकुलियर सिम्टम्स है और इसको कभी कभी आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो इन 3-4 दवाओं को मैंने जो कहा, लैक कनाइनम, लाइकोपोडियम, सैंगनोरिया और नक्स मस्केटा, तो इन सब में आपको डिफर करके उसे देना होगा। अब बैकेक है लोकेशन, बैकेक ऑफ सुप्रारेनल रीजन एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स। सुप्रारेनल रीजन जो होता है वहाँ से एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स नीचे की ओर तक जाता है। पेन, इंटेंस अनबियरेबल पेन, माने जो बर्दाश्त न करने वाला दर्द होता है। शिफ्टिंग रैपिडली फ्रॉम साइड टू साइड, ये इसका है कि शिफ्ट भी करता है और रैपिडली साइड टू साइड शिफ्ट करता है। स्पाइन एक, स्पाइन में दर्द होता है फ्रॉम बेस टू ब्रेन टू कोकाइक्स, यानी दिमाग से लेकर कोकाइक्स तक इसका दर्द जाता है। वेरी मच सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है छूने से और प्रेशर से। इसका मोडलिटीज है एग्रावेशन फ्रॉम रेस्ट एंड ऑन फर्स्ट मोशन। अब देखिए ऑन फर्स्ट मोशन में रस्टक्स भी है, ऑन फर्स्ट मोशन में ये भी है। कहता है कि एग्रावेशन फ्रॉम रेस्ट एंड ऑन फर्स्ट मोशन, ये था इसका बैकेक का मोडालिटीज। अब जनरल मोडालिटीज लैक कनाइनम का जो है ये आप लोग देख लें। एग्रावेशन इन द मॉर्निंग ऑन वन डे एंड इन द इवनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। जनरल मोडालिटी जो लैक कनाइनम का है कि एक दिन जो होगा सुबह में होगा तो दूसरे दिन शाम में होगा। एमेलियोरेशन, कोल्ड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा और ठंडा पीने से, ठंड लगने से, ठंड के इफेक्ट होने से, या
ठंडा कुछ पीने से ये आराम मिलेगा। रेस्ट एंड लाइंग डाउन, आराम करने से और पड़े रहने से। रिलेशन है सिमिलर टू एपिस लैकेसिस म्यूरेक्स, ये जो है सिमिलरिटी है इसमें लैकेसिस के साथ, म्यूरेक्स के साथ और एपिस मेल के साथ। तो ये था लैक कैनाइनम आपका पार्टिकुलर सिम्टम्स। अब गाइडिंग सिम्टम्स अगले क्लास में हम आप लोग को बता देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा लैक कैनाइनम। थैंक यू।